महाभारत का 18 दिनों तक चला महायुद्ध कुरुक्षेत्र की धरती को वीरों के रक्त से लाल कर चुका था। लाखों योद्धा गिर चुके थे, दोनों पक्षों की सेनाएं लगभग नष्ट हो चुकी थीं और धूल का वह तूफान धीरे धीरे बैठ रहा था जो इस महान कालखंड की समाप्ति की घोषणा कर रहा था। मगर इस सर्वनाश के बाद भी कुछ पात्र ऐसे थे जो जीवित बचे। उनके जीवित रहने के पीछे सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि धर्म, दैवी योजना और उनके अपने विशिष्ट गुणों का योग था। सबसे पहले पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव युद्ध के बाद भी खड़े थे। वे न केवल इसलिए जीवित रहे क्योंकि वे श्रेष्ठ योद्धा थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे धर्म पक्ष में थे। भगवान कृष्ण का संरक्षण उन पर था और युद्ध के बाद राज्य और समाज को पुनः स्थिर करना उनका कर्तव्य था। इसलिए वे इस विनाश के बाद भी जीवित रहकर आगे हस्तिनापुर की गद्दी संभालते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण भी जीवित थे क्योंकि वे युद्ध में प्रत्यक्ष योद्धा नहीं थे बल्कि सारथी और मार्गदर्शक थे। उनका कार्य धर्म स्थापना था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। वे पांडवों को राज्य सौंपकर द्वारका लौटे। कौरव पक्ष की बात करें तो वहां लगभग सब नष्ट हो गए थे, पर एक राजकुमार जीवित रहा, युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, परंतु उसे धर्म का पक्ष ज्यादा प्रिय था। उसने युद्ध के पहले ही दिन कौरव सेना छोड़कर पांडव पक्ष का साथ पकड़ लिया था। धर्म के इस चुनाव ने ही उसकी रक्षा की। युद्ध के बाद उसे हस्तिनापुर शासन में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। युद्ध में जीवित बचे दूसरे योद्धाओं में कृपाचार्य और अश्वत्थामा थे। कृपाचार्य इसीलिए जीवित बचे क्योंकि वे चिरंजीवी थे, अमर पात्रों में से एक। उनकी विद्वता और ब्रह्मत्व ने सभी परिणामों से उन्हें दूर रखा। बाद में वे परीक्षित, अर्जुन के पोते के गुरु बने और राजकाज संभालने में मदद की। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र भी जीवित रहा क्योंकि उसे भगवान शिव का दिया हुआ चिरंजीवित्व का वरदान था। वह मर ही नहीं सकता था। हालांकि उसने युद्ध के बाद भयंकर अधर्म किया, रात में सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उसे सदियों तक भटकने और कष्ट झेलने का श्राप दिया। श्रापित होने के बावजूद वह जीवित रहा क्योंकि उसका अमरत्व उसे मृत्यु का अवसर ही नहीं देता था। एक अन्य योद्धा कृतवर्मा, जो यादव वंश का था और कौरवों की ओर से लड़ा, युद्ध के अंतिम चरण में किसी तरह बच निकला। वह कुरुक्षेत्र से जीवित निकल तो गया, पर बाद में यादवों के विनाश मौसला पर्व में मारा गया। उसके युद्ध से बचने का कारण उसका अंतिम क्षण में युद्ध भूमि से हट जाना था। युद्ध के दौरान और बाद में भी कई ऐसे लोग थे जो लड़े ही नहीं, इसलिए जीवित रहे। इनमें विदुर, संजय, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती प्रमुख थे। ये सभी युद्ध भूमि में नहीं थे। विदुर ने बाद में युधिष्ठिर की शासन प्रणाली को स्थिर करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने कुछ वर्ष हस्तिनापुर में बिताए और फिर वनवास के लिए चले गए, जहां जंगल की आग में उनका अंत हुआ। एक महत्वपूर्ण जीवन बचा, उत्तरा का गर्भघर। अभिमन्यु की विधवा उत्तरा गर्भवती थी। जब अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसके गर्भ में पल रहा बालक मर गया, पर श्री कृष्ण ने उसे पुनर्जीवित किया। यही बालक बाद में राजा परीक्षित बना, कुरुवंश का अंतिम वारिस। इस प्रकार वह भी युद्ध का जीवित परिणाम था। पांडवों के सहयोगी और श्री कृष्ण भक्त सात्यकी भी युद्ध से जीवित बचे। बाद में वे यादवों के आंतरिक संघर्ष में मारे गए, पर कुरुक्षेत्र से सुरक्षित निकलने वाले कुछ गिने चुने योद्धाओं में उनका नाम भी शामिल है। कुरुक्षेत्र के विनाश के बीच ऋषि व्यास और हनुमान भी जीवित थे। हालांकि वे युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। दोनों चिरंजीवी है और युद्ध के समय भी मौजूद थे। इस प्रकार महाभारत युद्ध के अंत में केवल वही जीवित रह पाए जो धर्म के पक्ष में थे, दैवी संरक्षण में थे या चिरंजीवी थे, या युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं थे। कुरुक्षेत्र की मिट्टी ने दोनों पक्षों की संपूर्ण लगभग 18 अक्षौहिणी सेना को निगल लिया, परंतु इन कुछ व्यक्तियों का जीवित रहना महाकाव्य की निरंतरता को आगे ले गया।